तो बच्चों ये देखते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन दिख रहा है ये भी। ओके, तो इसमें देखो एस ऑफ के जो है वो डिफाइंड इस तरह से है कि वो सम ऑफ इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है, मतलब ए अपॉन वन माइनस आर है बेसिकली, है ना। जिसका फर्स्ट टर्म ए है, ए जो है वो ये है और कॉमन रेशियो ये है, और उसने समझाने के लिए बोला कि इस तरह से है। इसमें देखो फर्स्ट टर्म के स्क्वायर माइनस वन है और डिवाइड वन बाय के मल्टीप्लाई हो जा रहा है, आर मल्टीप्लाई होते जा रहा है, तो ये हमारा सीरीज बन गया। तो बेसिकली हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, ए हमें पता है तो हम यहाँ लिख देंगे के स्क्वायर माइनस वन, और आर भी हमें पता है वन बाई के, तो हम डायरेक्ट उठा के रख देंगे। तो एस के हमें मिल गया के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के इक्वल्स टू के माइनस वन इंटू के प्लस वन अपॉन के माइनस वन, ऊपर के चले गया, के माइनस वन कैंसिल हो गया, तो एस के आपको मिल गया के इंटू के प्लस वन, ये हमारा एस के है। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो तो हमें फाइंड जो करना है वो ये है के इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी एस के अपॉन टू रेज़ टू पावर के माइनस वन। तो एस के हमें मिला क्या, के इक्वल्स टू वन इन्फिनिटी के इंटू के प्लस वन अपॉन टू रेज़ टू पावर के माइनस वन, ये मिला हमें। तो अभी देखो ऊपर जो टर्म है ना वो एक तरीके से जो जनरल टर्म है वो क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक अगर ऊपर लीनियर होता जनरल टर्म ना तो हम कहते हैं वो एपी में है, क्योंकि हमें पता है जनरल टर्म ऑफ एपी इज लीनियर इन एन, तो के लीनियर इन के हो जाता। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है ना तो वो एपी में नहीं है, उसका डिफरेंस एपी में। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना तो वो एपी में तो नहीं होती है, मतलब अगर जनरल टर्म क्वाड्रेटिक में है तो उसका डिफरेंस एपी में होता है। तो इसे हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका, चलो सब समझने वाला तरीका लिखता हूँ, फास्ट करेंगे तो नहीं समझेंगे शायद, तो हम इसको एक्सपांड कर देते, सुकून से करते, इसको एस मान लेते, ये निकालना है हमको। तो आप के को वन ले लो तो इसको मल्टीप्लाई करा दो, वन इंटू टू करके लिख दो, टू अपॉन टू रेज़ टू पावर जीरो वन माइनस वन। फिर आएगा टू ले लो इसको के को, टू इंटू थ्री सिक्स अपॉन टू रेज़ टू पावर वन, क्योंकि टू माइनस वन, सिग्मा हटा दो। फिर आ जाएगा थ्री इंटू फोर ट्वेल्व अपॉन टू रेज़ टू पावर टू, फोर के को फोर ले लो, फोर इंटू फोर प्लस वन फाइव, ट्वेंटी अपॉन टू रेज़ टू पावर थ्री, और दिस गोज़ ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो बच्चों अगर आप थोड़ा नोट करो ना तो ये टू और छः का डिफरेंस चार है, इसका डिफरेंस छः है, इसका डिफरेंस आठ है। अगर इसकी डिटेल पढ़ना है तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं पढ़ा दूंगा कैसे ये ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि जो फोर सिक्स और एट है ना, ये जो है ये एपी में है। तो अगर एपी में है ना तो हमको इसको दो बार डिफरेंस लेना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, एजीपी जैसा दिख रहा है एजीपी में, लेकिन ऊपर एपी में होता है, ऊपर के टर्म्स एपी में होते हैं, एक टर्म एपी में चलता है लेकिन ये एपी में नहीं चल रहा है, और एक टर्म जीपी में चलता है, जैसे नीचे के जीपी में चल रहे हैं। जीपी वाले तो बराबर चल रहे हैं लेकिन एपी वाला नहीं चल रहा है, उसका डिफरेंस एपी में आ रहा है। डिफरेंस एपी में अगर आ रहा है तो आप एजीपी जैसी मेथड यूज़ करोगे। वो मेथड क्या है, मल्टीप्लाई बाय द कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो जो जीपी में चल रहा है वन बाई टू स्क्वायर वन बाई टू क्यूब, उसका कॉमन रेशियो क्या हो गया, वन बाई टू स्क्वायर अपन वन बाई टू। इन दोनों में देखो तो कॉमन रेशियो जो जीपी में चल रहा है उसका कॉमन रेशियो वन बाई टू ही है, तो हम वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको एक सरका के आगे लिखेंगे टू, वन बाई टू से ये टू से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर टू से मल्टीप्लाई हो गया तो ये टू बन गया। फिर इसको एक सरका के आगे लिखेंगे सिक्स बाय, अब ये जो है ये भी टू से नीचे से मल्टीप्लाई हुआ वन बाई टू से, तो टू स्क्वायर हो गया, और ये भी आगे सरका के लिखो ट्वेल्व अपॉन टू क्यूब हो जाएगा। तो अब इनको क्या करते हैं, हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये s माइनस एस बाई टू, इस s बाई टू, ये तो टू माइनस इधर कुछ नहीं मतलब ज़ीरो है, टू माइनस ज़ीरो टू हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, टू रेज़ टू पावर वन डिनोमिनेटर में बाहर निकला और सिक्स माइनस टू फोर हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, टू स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन आ गया और ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स हो गया। वैसे ही यहाँ पर ट्वेंटी और ट्वेल्व माइनस होके एट हो गया, नीचे टू क्यूब हो गया। अब बच्चों प्योर एजीपी बन गया, देखो पहले नहीं था अब बन गया। एस बाई टू इक्वल टू
2 प्लस, हम चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं 1/2, 3/2 के, तो कैंसिल करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है, तो कैंसिल नहीं करते हैं। एक एक 2 कैंसिल करने से गड़बड़ नहीं होना चाहिए था, इधर कुछ गड़बड़ हुई है। एक मिनट, यहाँ 2 था, 2 12 - 6, ठीक है, सब तो ही चल लग रहा है। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है ना हमको, इसके नीचे 1 है, तो ये नीचे का जीपी चल रहा है, ऊपर का एपी चल रहा है। तो देखो एजीपी का मेथड तो क्या है, हमें पता है। एजीपी का ही मेथड ऊपर लगाए कि जो भी कॉमन रेशियो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके एक से दरकाओ। अभी इसका कॉमन रेशियो अगेन 1/2 ही कॉमन रेशियो है, तो आप अगेन और मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे पूरे सीक्वेंस को, इसको आगे बढ़ाओगे, 2/2 हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। कभी भी ये देखो, ये एपी के टर्म है ना, एपी के टर्म को टच मत करना, मतलब आप 2/1 दिख रहा है, इसको 1/2 मल्टीप्लाई करके 2 कैंसिल मत कराना। मतलब हमेशा ए आर में जीपी का जो टर्म है, ए आर, ए प्लस डी आर, ये ऐसे होता है ना। आप आर स्क्वायर, आर को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमेशा ये आर वालों से ही मल्टीप्लाई करवाना, इनसे मल्टीप्लाई नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी समझ रही कि नहीं समझ रही पता नहीं, टॉपिक पढ़ाता तो समझा देता, अभी क्वेश्चन में लग रहा है। लेकिन नीचे का जो 2 है 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऊपर का 6 नीचे होकर 2 क्यूब हो जाएगा, इस तरह से इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इनका वही मेथड है माइनस करना, तो s/2, ये s/2 माइनस नीचे वाला 1/2 s/2, तो s/2 कॉमन निकल जाएगा। 2 - 0 2, नीचे से ये माइनस जब करोगे आप तो नीचे का 2 कॉमन ले लो, 4 - 2, ऊपर 2 आ गया। वैसे ही नीचे का ये 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, 6 - 4 2, वैसे ही दिख रहा है, नीचे 2 स्क्वायर कॉमन था, यहाँ 2 क्यूब, ऊपर भी 2 आने वाला है, इस तरह से चलेगा। तो ये s/2 माइनस s/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, और यहाँ है 2 प्लस 2 ऊपर से कॉमन निकल जा रहा है सब में से, ये सब में 2 बाई चांस कॉमन निकल जा रहा है, तो 2 बाहर निकालो तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो 4 ऊपर जाके ना s/4 ही बन रहा है, तो ये 2 है और ये जीपी बन गया अभी a/1 - r, r इज 1/2, तो ये 2 इधर गया और नीचे का 2 ऊपर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ रहा है 2 2 4 4 4 18 16, तो एस हमारा 16 है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, एक बार है ना एजी पे अच्छे से पढ़ लेना, फिर ये क्वेश्चन ईजी है, दिखने में डेंजर है बस। ओके, थैंक यू।